हम देवी मैया की कसम सच बोल रहे हैं। उस दिन जिस दिन हम पैसा लेके गए थे ना, उसी दिन चोरी हो गया। कोई लड़का गाड़ी पे आके पैसा खींच के लेके गया। वो हेलमेट डाला था तो हम चेहरा नहीं देख पाए। हम पुलिस थाने भी गए थे, लेकिन पुलिस वाले ने रिपोर्ट नहीं लिखवाई। वो का है ना, झूठा रिपोर्ट लिखाने का रिवाज खत्म हो गया है। उसी दिन काहे नहीं बताया हमें? बता देती तो क्या करते? 10 लाख रुपए और दे देते। अरे वो भी निकाल ले जाती। देखो ज्यादा बातचीत करने से ना कोई फायदा है नहीं। वो जो कागज दिए है ना, अंगूठा लगा दो, सब ठीक हो जाएगा। सब अंगूठा लगा दो गंगा, हम पैसे भूल जाएंगे। एक नंबर की बेशरम औरत है ये। पैसा भी नहीं दे रही है, कागज में अंगूठा भी नहीं लगा रही है। गंगा, कागज पर अंगूठा लगा दो, हम पैसे भूल जाएंगे। हम आपको सारे पैसे वापस लौटा देंगे, बस थोड़ा सा समय दे दो। समय तुमको मिल सकता है, लेकिन उसके लिए तुमको हमारा बात मानना होगा, ठीक है? उसके लिए ना तुमको झोली फैला के गिड़गिड़ा के भीख मांगना होगा हमारे सामने। अपने इन आंसुओं से हमारे पैर धो के पीने पड़ेंगे। तुम तो जानबे करती हो कि हमारा मन कितना दयालु है, हमारा मन कितना उदार है, लेकिन अब गारंटी नहीं लेते कि हम तुमको समय दे देंगे। लेकिन मालूम नहीं, हो सकता है कि आज तुम्हारी किस्मत चमक जाए और हम तुमको समय दे दे। ये हम नहीं करेंगे, कि इसमें हमारा कोनो गलती नहीं है। हम आपके दरवाजे पे झोली फैला के 10 लाख मांगने नहीं आए थे। लेकिन हमारे 10 लाख तो गए ना। हम कह तो रहे हैं कि हम आपके पैसे वापस लौटा देंगे। रस्सी जल गया, लेकिन ईटा नहीं गया। तुम और तुम्हारी तीनों बिटिया ना रास्ते पे भीख मांगने के लिए तैयार हो जा। हाँ हाँ दीदी। 4 एल्यूमिनियम का कटोरा ला और मार इसके मुंह पे। मुझे लगा मनोहर के खानदान ने दिमाग के चक्कर घुमा दिए हमारे। क्या है? अबे जिस दिन तुम्हारी भाभी की बहन का रिश्ता आया था, उसकी बीवी घर पे आई थी हंगामा करने के लिए, और अब ये फर्जी अफसर भेज दिए उसके ढाबे पर। इनका 36 का अंगड़ा है क्या? कुछ तो है, पर समझ नहीं आ रहा का। खैर है कि इनके जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है, एक बार जाकर देख लेना। बस। हमें माफ कर दीजिए, आप दयालु हैं, मना मत कीजिए, बस हमारा जगह खाली करवा दीजिए। ये छोटा किधर गया? भैया जी! अरे भैया, आ मेरे बेटे, आजा, आ मेरे बच्चा। और क्या करें, छोड़ देंगे? अरे छोड़ो ना भैया जी, देखो भाभी के घर का कागज। शाबाश, ये काम किया तुमने, बहुत बढ़िया। कर ली कोशिश? पढ़ लो। नहीं पढ़ लो। खींच के मारोगे मुझे, चुपचाप पढ़। भूमि खरीद समझौता, ये भूमि इंडियन। पूरी बात मत पढ़, मुद्दे की बात है वो पढ़। घर किसके नाम पे वो बता। भैया जी, घर तो मनोहर के नाम पर है। क्या बात कर रहा है यार, सही से पढ़ना। हाँ, ये लिखा है, देखिए, मनोहर। धर्म संकट में पड़ गया भैया जी।
अगर माताजी पूछेंगी कि ढाबा क्यों नहीं खाली करवाए, तो हम बहाना भी नहीं बना सकते हैं कि वो किसी और के नाम पे है। भैया जी एक मिनट, इसमें तो मनोहर की पत्नी का नाम कुछ और लिखा है। अरे क्या अलग लिखा है? इंदु देवी तो नाम है। और मनोहर प्यार से इंदु रानी कहता है। इसमें मनोहर की बीवी का नाम लिखा है गंगा देवी। गंगा माई गंगा देवी, सही से पढ़ना। भैया आंखों में मोतिया नहीं उतरा हमारी। ये देखिए लिखा है गंगा देवी। हे भगवान, यहाँ भैया को एक नहीं मिल रही है और उधर मनोहर दो बीवी संभाल रहा है। बीवी नंबर 1 गंगा माई, बीवी नंबर 2 इंदु रानी। इसका मतलब अगर गंगा माई उसकी बीवी हुई तो मनोहर आपका ससुर। ओ बेटा, अब हमको कुछ कुछ पल्ले पड़ रहा है। भैया उस रात को जब मैं और हलचल मनोहरों को पीटने गए थे ना, भाभी आई थी हमको रोकने। वो उसकी छोटी बहन हमसे तो बचा ली थी, पर खुद खूब डांटी उसको उस दिन। काहे ये बात हम समझ नहीं पाए उस दिन। क्योंकि हम वहाँ नहीं थे ना तुम्हें समझाने के लिए। उसका बाप मनोहर ढाबे पे अकेले छोड़ के चला गया, इसलिए भाभी उससे नफरत करती है। तो मतलब ये प्रॉपर्टी मनोहर के नाम पे, लेकिन ये अपने बच्चों को बेदखल करके जायदाद से दूसरी शादी करके बैठा है। तो बहुत ही कोई ना किस्म का आदमी है बे। तुम्हारी भाभी वाकई में बड़ी प्रॉब्लम है। चल के बात। भैया हम क्या कहते हैं ना, कोनो नतीजे पे पहुंचने से पहले ना एक तो वकील से बात कर लेनी चाहिए। हमको लगा भाभी को दुनिया से खतरा है, यहाँ तो बाप ही साहब बना बैठा है। ठीक है, वकील के पास चलते हैं, ये पेपर दिखाते हैं उसको, सारे दाव पे समझ लेते हैं। उसके बाद साले बेवड़े मनोहर का नस्ल तो हम खुद अपने हाथ से उतारेंगे। ये यहाँ से आपको लेके जाएंगे, आप इनके साथ जाएंगे गाड़ी में बैठ के। हमें जाना है बहुत जरूरी काम से। समझ तो गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। आजकल माँ पे प्यार कम आने लगा है, दिख रहा है हमको। अरे नहीं माँ, कैसी बात है? हमने एक काम दिया था तुमको, किया तुमने? पूर्वी को छोड़ने के लिए कहा था ना हमने, छोड़ा उसको? हाँ, उसको छुड़वा दिया था हमने। उसको किसने छोड़ा? पुजारी ने। ये जिम्मेदारी हमने किसको दिया था, तुमको या पुजारी को? काम आ गया था हमें। हम जानते हैं सिद्धू, हमारे काम से ही तुम बाहर जाते हो, लेकिन 2 काम से किसी एक काम को चुनना पड़ेगा ना, तो अपनी होने वाली जीवन साथी को खुश रखना होगा। ये काम जरूरी है। ये हमारा आदेश समझो। हाँ,